मिट्टी की दीवारों वाले उस छोटे से कमरे में शाम की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। टूटी सी खाट, कोने में पुराना टीवी और पास में रखा छोटा फ्रिज सब कुछ गरीबी की कहानी कह रहे थे। उसी कमरे में एक छोटी सी मेज पर 2 नन्हे पप्पी बैठे थे। भूरे रंग का बड़ा पप्पी फटी हुई टी शर्ट और पुराने शॉर्ट्स पहने कुर्सी पर बैठा था। उसके छोटे छोटे हाथों में मुड़े तुड़े नोट थे। वह ध्यान से एक एक नोट गिन रहा था, जैसे हर नोट उसके लिए बहुत कीमती हो। उसके चेहरे पर बचपना कम और जिम्मेदारी ज्यादा दिख रही थी। उसके सामने सफेद रंग का छोटा पप्पी बैठा था। उसकी आंखों में मासूमियत थी, पर हल्की उदासी भी। मेज पर कुछ सिक्के बिखरे थे और एक खाली कांच की बोतल रखी थी, शायद उसमें वे अपनी बचत जमा करते थे। बस इतने ही बचे हैं, भूरे पप्पी ने धीमे से कहा। उसकी आवाज में थकान थी। सफेद पप्पी हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश करता है, जैसे कह रहा हो कोई बात नहीं, हम फिर से कमा लेंगे। दोनों पूरे दिन सड़क किनारे छोटे छोटे काम करते थे। कभी जूते साफ करते, कभी सामान उठाते। जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता उसे इस छोटी मेज पर बैठकर गिनते। उनका सपना था कि एक दिन वे अपनी माँ के लिए दवा खरीद सकें, जो कई दिनों से बीमार थी और खाट पर लेटी रहती थी। कमरे में रखी खाट की ओर देखते ही भूरे पप्पी की आंखें भर आईं। माँ की खांसी की आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। आज दवा के लिए जितने पैसे चाहिए थे उतने नहीं जुट पाए थे। सफेद पप्पी ने धीरे से अपना छोटा पंजा उसके हाथ पर रखा। वो कुछ नहीं बोला, बस साथ देने के लिए पास बैठा रहा। उस छोटे से कमरे में गरीबी थी, भूख थी, परेशानी थी, लेकिन उनके बीच एक सच्चा साथ भी था। रात गहराने लगी। खिड़की से आती ठंडी हवा में दोनों ने पैसे कांच की बोतल में डाले। बोतल लगभग खाली ही रही। भूरे पप्पी ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा और मेज पर पड़े सिक्के को भिगो गया। सफेद पप्पी ने आसमान की ओर देखा, जैसे किसी चमत्कार की उम्मीद हो। पर उस रात कोई चमत्कार नहीं हुआ। सिर्फ 2 मासूम दिल थे जो अपनी छोटी सी दुनिया में बड़े बड़े दुखों से लड़ रहे थे। दिल टूटना,